Assalamualaikum students, welcome to Atomic Chemistry. I am Muhammad Usama. In this lecture, we will learn chemistry in a simple and clear way. Let's start. तो हमारे पास क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 है, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। हमारे पास टॉपिक है वेरिएशन ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इन ग्रुप एंड पीरियड। पार्ट 2 हमारे पास है आज की वीडियो में। पार्ट 1 हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसमें हमने एटॉमिक रेडियस को और आयोनाइजेशन एनर्जी को पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज when an electron is added up in the outermost shell of an isolated gaseous atom। यानी जब किसी एक गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है, तो उस वक्त जो उस एटम की एनर्जी में चेंजिंग आती है, तब्दीली आती है, उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है। आपकी बुक के पेज नंबर 113 पर लिखा हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो फर्स्ट वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो सेकंड वैल्यू है वो हमेशा जो पॉजिटिव होगी, सेकंड वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास क्लोरीन का गैसियस एटम है। जब हमने उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो उस पर कौन सा चार्ज आ गया? फ्लोरीन नेगेटिव बन गया, -1। यानी आप देखें फ्लोरीन का जो कॉन्फ़िगरेशन होती है NH2 Np5 होती है, Np5, यानी उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हम उसमें ऐड करेंगे तो फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे उसके। तो ये देखें आप, जो एनर्जी में चेंज आया है वो माइनस में आया है। हमारे पास 328 किलो जूल पर मोल एनर्जी है वो रिलीज हुई है। माइनस साइन इंडिकेट करता है रिलीज को। अगर प्लस चार्ज होता है, यहाँ पे प्लस साइन होता तो एनर्जी अब्सॉर्ब। अब हम वेरिएशन देखेंगे अलोंग द ग्रुप के एक ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो कैसे चेंज होती है, उसकी वैल्यूज। आपने ये फार्मूला याद रखना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। यानी एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और एटॉमिक रेडियस एक दूसरे के उलट होंगे। अगर एक वैल्यू इंक्रीज होगी तो दूसरी डिक्रीज होगी। आप देखें ग्रुप के अंदर जो एटॉमिक रेडियस है, यानी एटम का जो साइज है वो इंक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो ग्रुप के अंदर डिक्रीज होगी, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स जो है ग्रुप में इंक्रीज होते हैं। इस तरह से आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जाती है। इसी तरह से ये एग्जांपल दी गई है ग्रुप की। ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स हैं। इनमें देखें आप, जो वैल्यूज हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है। माइनस का मतलब होता है जितनी वैल्यूज बड़ी होगी और माइनस का साइन होगा तो वो वैल्यू उतनी ज्यादा स्मॉल होगी, छोटी होगी। लेकिन आयोडीन का जो केस है उसमें एक्सेप्शनल केस है, इसमें जो वैल्यू है वो बाकियों की निस्बत इंक्रीज हो रही है। उसके बाद देखें अलोंग द पीरियड, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो अलोंग द पीरियड कैसे चेंज होती है। तो आपने इसमें भी ये फार्मूला याद रखना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। क्योंकि पीरियड के अंदर जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है जो पीरियड के अंदर इंक्रीज होगी।
क्योंकि पीरियड के अंदर जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो इंक्रीज नहीं होता है, इसलिए न्यूक्लियस और जो न्यूक्लियस होता है और दूसरा आउटर मोस्ट शेल, उन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो पीरियड के अंदर है वो इंक्रीज होगी। फोर्थ नंबर पर हमारे पास पीरियोडिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इट इज द फोर्स विद विच एन एटम अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ बॉन्ड, यानी वह फोर्स जिससे एक एटम जो है वो एक शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक बॉन्ड के अंदर अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। फॉर एग्जांपल NH3 हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, तो इसमें ये देखें एक नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, बाकी 3 नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर्ड हो चुके हैं हाइड्रोजन के साथ, 3 हाइड्रोजन के साथ 3 नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है। तो ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के साथ, तो ये नाइट्रोजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को, ना सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन को बल्कि हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है उनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उसके बाद हम देखते हैं वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलोंग पीरियड। तो पीरियड के अंदर आपने ये फार्मूला याद रखना है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक रेडियस के। यानी जो पीरियड के अंदर एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड के अंदर इंक्रीज होगी। आप ये देखें सेकंड पीरियड की एग्जांपल दी गई है बुक के अंदर, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। तो देखें ग्रेजुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है। लिथियम की 1.0 है, बेरिलियम की 1.6 है, बोरॉन की 2.0, कार्बन की 2.6, नाइट्रोजन की 3.0 एंड फ्लोरीन की 4.0। इसी तरह हम देखते हैं वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलोंग ग्रुप। ग्रुप के अंदर भी आपने ये फार्मूला याद रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो वैल्यू है वो एटॉमिक रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आप देखें ग्रुप के अंदर एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज करता है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव जो वैल्यू है वो डिक्रीज करेगी ग्रुप के अंदर। फॉर एग्जांपल हमारे पास 17 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इनकी जो वैल्यूज हैं वो ग्रुप के अंदर डिक्रीज हो रही है। फ्लोरीन की 4.0 थी तो आयोडीन की 2.7 है, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है ये वैल्यूज। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।